राहुल गांधी ने एक बार फिर लंदन से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए अपने भाषण पर कायम राहुल ने कहा, उन्होंने कभी भी अपने देश का अपमान नहीं किया है, बल्कि अपमान तो पीएम मोदी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल के इस पलटवार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तो क्या कहा राहुल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि उन्हें कैम्ब्रिज में सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो वहीं आज राहुल प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार की खुले मंच से आलोचना की है। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इंडिया इनसाइट्स के तहत राहुल गांधी से चर्चा की। इस दौरान राहुल ने कहा कि देश का अपमान मैंने नहीं, बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे याद है पिछली बार प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर घोषणा की थी कि आजादी के 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमने एक दशक खो दिया है, भारत में बेहिसाब भ्रष्टाचार है। ये सब उन्होंने विदेश में कहा था। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है? राहुल ने आगे कहा, अगर कोई पीएम मोदी का समर्थक है तो उसका भी आंख मूंद कर समर्थन किया जाता है। इसका उल्टा जो लोग उन पर या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं, उस पर हमला किया जाता है। कुछ ऐसा ही बीबीसी के साथ हुआ है। बीबीसी ने गुजरात मामले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और मोदी सरकार ने विवाद पैदा कर दिया। इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। राहुल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पीएम पद पर खुद की दावेदारी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरा पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं है। विपक्ष का सेंट्रल आइडिया बीजेपी और आरएसएस को हराना है। मैं ऊपर से नीचे तक एक व्यक्ति वाली नरेंद्र मोदी शैली से सहमत नहीं हूं, जो चीजों को ठीक करने के लिए जादू की छड़ी लेकर इधर उधर भागता है। राहुल गांधी 1 मार्च से ब्रिटेन के दौरे पर हैं और 7 मार्च को वो भारत लौट आएंगे। राहुल आज आईओसी के यूके चैप्टर के तहत प्रवासी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां सबको उनके भाषण का इंतजार है।